कटिहार में 9 जुलाई को बिहार बंद अब सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि सियासी महायुद्ध बनने वाला है। महागठबंधन ने मोर्चा संभाल लिया है और अब की बार निशाने पर है केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति और वोटर लिस्ट से नाम कटौती का खेल। राजद की कमान संभालने वाली इशरत परवीन ने घर पर विपक्षी दलों की हाई वोल्टेज मीटिंग हुई, जिसमें राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम जैसे तमाम सियासी खिलाड़ी मैदान में उतर आए। माहौल कुछ यूं था जैसे किसी चुनावी रणभूमि की तैयारी हो। राजद की इशरत परवीन ने खुलकर कहा, अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। गरीबों और मजदूरों के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाना नहीं चलेगा। कांग्रेस के सुनील यादव बोले, ये लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव आयोग अब सरकार की कठपुतली बन गया है। और जब पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो बोले, ये तो सारा माहौल सियासी तब पर बदल गया। ये मतदान सूची की समीक्षा एक साजिश है और जनता सब समझ रही है। यानी तय है 9 जुलाई को कटिहार की सड़कों पर नारों की गूंज होगी, जन सैलाब उमड़ेगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बंद है लेकिन ये खामोशी नहीं, आवाज बनकर उठेगा बिहार की हर गली से। इंडिया गठबंधन संयोजन समिति के रूप में आज बैठक हुई है। आज ये डिसाइड किया गया है जो पूरे बिहार में कल की जो बंदी है, पुनरीक्षण के नाम पर जिस तरह से वोट का अधिकार दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों और जो गरीबों का वोटर को छीनने का जो एक साजिश चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा की सरकार कर रही है, उसको वापस लेने के बाध्य करने के रूप में हम लोग कल जो है चक्का जाम करेंगे, रोड बंदी करेंगे, रोड को बंद करेंगे और कल पूरे बिहार में सफलतापूर्वक हम लोग करने जा रहे हैं। बंदी को सफल बनाना है और ट्रेड यूनियन मजदूर संघों के द्वारा जो 9 जुलाई को 4 अतिरिक्त कोर्ट के रूप में जो उन पर जो गलत नीति और गलत जो है एक कानून बना करके उन पर थोपा जा रहा है, उसके विरुद्ध में भी कल की जो है बंदी को हम लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम अध्यक्ष, हमारे नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग आज यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। ये भाजपा सरकार के द्वारा इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जिस तरह से हिटलर शाही ये फरमान जारी किया गया कि आपको वोटर लिस्ट में नाम 30 रोज़ के अंदर में आपको जोड़ने के लिए ये 12 पॉइंट के द्वारा दिया गया, जो बिल्कुल असंभव है। एक तो उतना डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा, दूसरा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने ज़िला में नहीं है, घर में नहीं है, बाहर हैं। और हमारे शिष्टमंडल जब दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, जिस तरह से उनके द्वारा हिटलरशाही व्यवहार किया गया और उनका साफ साफ कहना है कि 20% वोट कटेगा ही कटेगा, उनका साजिश है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि इन लोगों के द्वारा महाराष्ट्र में भी गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का वोट काट करके जिस तरह से अपना सरकार बनाया था, वही साजिश आज बिहार में करने जा रहा है, ताकि उनका सरकार बनने के लिए हमारे जो वोटर लोग हैं, गरीब, गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन पर जो है उनका निगाह है और वो वोट काटने का प्रयास में है। इसके विरोध में पूरा कल बिहार बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हम लोग रोड पर कल सड़क पर रहेंगे। 2016 में जैसे नोटबंदी हुआ ना, ये वोटबंदी की साजिश है। नोटबंदी में भी रोज़ रिजर्व बैंक का अलग अलग आदेश आता था। वोटबंदी में भी 24 जून के बाद 8 जुलाई तक कई आदेश आ गया है। हमारा नेता बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है। आज के हिंदुस्तान अखबार में वहाँ जो ज्ञानेश है और यहाँ विनोद कुमार गुंजियाल है, दोनों की भाषा देख लीजिए। वो कहता है कुछ नहीं लगेगा, सारे देश में आधार कार्ड लागू है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिहार में नहीं होगा। और आज के अखबार में एक तरफ हमारे नेता तेजस्वी जी जो तमाम इंडिया गठबंधन के दलों के साथ कहा कि कोई नहीं, एक डिमांड जो ये
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसको रोको, हम इसको नहीं होने देंगे, हम इसको नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ बिहार का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कहता है कि नहीं कोई ABC अभी चेंज नहीं हुआ है। हिंदुस्तान अखबार पढ़िए आज, वो सारा ढकोसला है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश हैं वो 11 राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने चैम्बर में कहा कि 20% वोट तो आपका कटेगा, इसका मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इसीलिए हम लोग किसी तरह से किसी भी रूप में इस रिवीजन को नहीं मानेंगे। हालांकि हम लोग रिवीजन के खिलाफ नहीं हैं। अगर आपको करना है तो 24 का चुनाव लोकसभा हो सकता है, विधानसभा नहीं होगा। उसी वोटर लिस्ट पर आप चुनाव के बाद आराम से रिवीजन कीजिए, समय लगेगा इसमें। इसलिए कल का वैसे पूर्व से भी श्रमिक संगठनों का ये प्रस्तावित हड़ताल है। 44 श्रम कानून को खत्म करके 4 कोड लाना तो पहले से प्रस्तावित था और हम लोगों का समर्थन श्रमिकों के साथ था। एक डेट पहले था, उसका पोस्टपोन्ड होकर ये डेट हुआ। संजोग से 24 जून को ये तुगलकी फरमान चुनाव आयोग का आ गया। तो हम लोग कल जितनी अपनी ताकत होगी, ताकत के हिसाब से सड़क, रेल, तमाम रेल चक्का जाम होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, बंदी का मेन उद्देश्य है क्या कि देश में चुनाव आयोग का जो बिहार में नया फरमान जारी हुआ है उसको कतई बिहार की जनता और हमारे इंडिया अलायंस के सभी घटक दल उसको सुधारने का काम करेगा। यदि नहीं सुधारेंगे, पुराने जो हमारा वोटर लिस्ट है उसी जो 24 में वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है वही वोटर लिस्ट से 25 में चुनाव होना चाहिए बिहार विधानसभा। यदि उस वोटर लिस्ट से नहीं होता है तो पहले वो 24 का रद्द करे, सुधार करे, फिर से इलेक्शन करे। अन्यथा जो 24 में वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है उसी से होना चाहिए। नहीं तो हम लोग देश में पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे और केंद्र सरकार का जो ये दुतरफा नीति है उसको वापस लेना होगा।